दादी, यहाँ बाहर बहुत धूप है, आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अगर कुछ भी नहीं करूँगी तो जल्दी ही बूढ़ी हो जाऊंगी। आप अंधे हो जाओगे। नहीं, मेरा मतलब आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। अगर रजाई में मोबाइल देखेंगी तो जल्दी अंधे हो जाएंगे। तुम कंप्यूटर की तेज रोशनी में काम करती हो, मेरी बात मानो, तुम ही जल्दी अंधी हो जाओगी। दादी, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। लग रहा था आप डांट रही थी। दादी, जब आप काम नहीं कर रही होती हैं तो फ्री टाइम में क्या करती हैं? बस अपने पड़ोसियों से मिलती रहती हूँ। कुछ खेलती नहीं है? मैंने तो जिंदगी में बस काम ही किया है, कभी खेली नहीं। जब मैं छोटी थी कभी पेट भर खाना नहीं खाया, ना ही गर्म कपड़े मिलते थे। चाहे बुढ़ा हो या बच्चा, सभी भूखे रहते थे। सब सिर्फ खाने के लिए ही काम करते थे। जब मैं छोटी थी गाना गाना पसंद करती थी। याओ के दादाजी भी बहुत ही अच्छा गाना गाते थे। जब हम खेत में काम करके थक जाते थे तब वो मेरे लिए गाना गाते थे। जब वो मच्छी पकड़ने तालाब पे जाते, मैं उनका तट पर इंतजार करती थी। वो गाते हुए वापस आते थे। वो भी क्या जमाना था। याहू का एक अंकल था, वो जल्दी ही चले गए। लेकिन जब वो पैदा हुए थे उनके होंठ बैंगनी रंग के थे। जब वो 5 साल का था, भागते हुए उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने बताया उसके दिल में छेद है, वो जन्म से ही है, उसका कोई इलाज नहीं। उस जमाने में हमारे पास इंश्योरेंस भी नहीं था, हमें पैसे उधार लेने पड़ते थे। जो पैसे हमने शादी के लिए उधार लिए थे उसे भी हम नहीं लौटा पाए। ये उस समय की बात है जब याओ के पापा बस एक छोटे बच्चे थे। इसलिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। यही मेरी पूरी जिंदगी है, मैं कभी नहीं खेली। दादी, कहीं जाना मत, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी तक सीख नहीं पाई, फिर से चलो। ठीक है। फिर से अब मुझे नीला वाला चाहिए।
तुमने फिर से चीटिंग की। दादी, ये एक तकनीकी खराबी है, ये पत्तों का खेल नहीं है, तो मैं चीटिंग कैसे करूंगी? खाना बस 10 मिनट में तैयार होगा। कौन सा खेल हो रहा है? पेंगुइन को बर्फ तोड़ने से बचाओ, मुझे अभी मिला और मैं तोतुआ को देना चाहती थी। हे दादी, आप इतनी उदास क्यों हो? ये हार गई। इसने चीटिंग की थी। हाँ? दादी, इसमें चीटिंग नहीं कर सकते हैं। आप याओ के साथ खेलकर देख लीजिए ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तुम्हें कौन सा कलर चाहिए? मुझे लाल चाहिए। सफेद सफेद चाहिए, लेकिन पहले मैं तोड़ूंगा। देखा, आप जीत गई ना। फिर से? हाँ, फिर से। अरे दादी, आप तो चैंपियन बन गई हैं। एक बार और। ठीक है। तुम दोनों चीटिंग कर रही हो। ये कोई तकनीकी खराबी है, ये पत्तों का खेल नहीं है। मैं कैसे चीटिंग करूं? जरूर ये होंगाओ ने कुछ किया होगा। हारने से डरते हो क्या? तुमने चीटिंग की और दादी को भी सिखा दिया। मैंने सच बोला, इसीलिए ये गुस्सा कर रही है। तुम भी बिल्कुल दादी जैसी हो। मैं तुम दोनों के साथ नहीं खेलूंगा। चलो अब खाना खाते हैं। तुम बस हारने से डरते हो, डरपोक कहीं के। उसे हारना पसंद नहीं, वो डर गया है। वो डर गया है। बड़ी मुश्किल से तुम छुट्टी पर गई हो, अब वहाँ भी काम कर रही हो। कितने पैसे दे रहे हैं वो? मैं वॉलंटियर हूँ, नौकरी नहीं कर रही हूँ। वो फ्री में खाना देता है मुझे। अरे बाबा, उसने तुम्हें गुमराह कर दिया। गांव के लोग हमें आसानी से फंसा सकते हैं। तुम्हें उसके खाने की ज़रूरत है या वो सच में स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं? हाँ है, तो खाना सच में टेस्टी होता है। जो होंगडाओ को गुमराह कर सकता है वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। वो वहाँ वॉलंटियर का काम कर रही है। अगली बार हमें जाकर उसे किसी लुच्चे लफंगे से बचाना पड़ेगा। सही कहा आपने दीदी। फिर तो मैं अपनी मर्जी से गुमराह हो सकती हूँ ना? हाँ, तुमने जो भी कहा मुझे बुरा नहीं लगा। ठीक है, जो कहना है खुल के कहो। मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तुम तो बदल ही गई। मैं तो कहूँगी तुम्हें अक्सर बाहर जाना चाहिए और जो तुम्हारा दिल करे वो करना चाहिए। सही कहा ना? वैसे मम्मी, मैंने आपको मशरूम का तेल और सूखा करेला पार्सल करके भेजा है। वो दादी जी ने बनाया है, याद से ले लेना। हाँ। अरे लेकिन मैं कैसे खाऊं? मैं रेसिपी भेजूंगी। अब चलिए, अब मैं रखती हूँ, मेरा खाना तैयार है, खा लेती हूँ। इतने रात को खा रही है, तुम मोटी हो जाओगी। तारीफ के लिए शुक्रिया। बाय। हाँ, टाइम पे सोना। बाय 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 बाय। हो गया होंग तो? हाँ, मैं दमाई से पूछ कर आती हूँ, जरा ध्यान रखना। है। नाना, नाना। हाँ, वो अंदर रो रही है।听落雨掉进激情